नमस्कार, वेलकम टू जीपीएच करियर पॉइंट। मैं मिस्टर एस के चौधरी आपके बीच आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो राजस्थान के आधुनिक साहित्य की करने जा रहा हूँ। मॉडर्न लिटरेचर ऑफ राजस्थान के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो वीडियो है आपका, ये पूरा का पूरा वीडियो राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है राजस्थान के, उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके बीच मिलने वाला है। और ये कंटेंट आपको बस आप धीरे धीरे सुनते जाएं और साथ साथ में अगर आप जैसे जैसे पेन कॉपी के साथ लिखते रहेंगे तो इतनी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 या 2 नंबर का जो आपका टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है, जो कि पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई, आरएएस, रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो एंड अदर ऑल जितनी भी अपनी राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाला वीडियो है। तो अंत तक बने रहें और पूरा ध्यान से सुने और ध्यान से इसको लिखें। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वो है आधुनिक राजस्थानी साहित्य की पुस्तकें, कि कौन सी पुस्तक है और कौन सी पुस्तक को कैसे लिखा गया है, किसने लिखा है। यानी कि पुस्तक और लेखक, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर अपन देखते हैं तो क्वेश्चंस को मैचअप करवाने के लिए दे देता है, या कोई पुस्तक का नाम दे दिया, राजस्थानी साहित्य की कोई पुस्तक दे दी कि बताओ ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी राजस्थानी साहित्य की पुस्तक है जो पहली कहानी थी, उपन्यास था, या फिर हम बात कर लेते हैं कि वो नाटक था। इन सारी चीजों का जो निचोड़ है वो आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक लेखक होते हैं जिनका नाम है शिव चंद्र भरतिया जी। शिव चंद्र भरतिया जी ने जो सबसे पहली पुस्तक लिखी थी उसका नाम है कनक सुंदर, और इनकी दूसरी जो काव्य कृति है उसका नाम है केशर विलास, और तीसरी काव्य कृति है विश्रांत प्रवास, और चौथी काव्य कृति है बुढ़ापा की सगाई, और पांचवी है फाटका जंजाल। ये जो 5 कृतियां हैं ये आपको शिवचंद्र भरतिया जी की मिलती हैं, जिसमें कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास, बुढ़ापा की सगाई, फाटका जंजाल, ये है जो एक ऐसा माना जाता है कि राजस्थान जो आधुनिक साहित्य है उसका जो सबसे पहले लेखक माने जाते हैं वो शिवचंद्र भरतिया जी को माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे जो लेखक हैं गुलाब चंद नागौरी जी। और गुलाब चंद नागौरी जी के द्वारा जो कृति लिखी गई है उसमें है सगाई जंजाल। जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि ये कैसी कैसी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं, लेकिन हमें उन चीजों से नहीं लेना देना, हमें केवल इतना जानना है कि कौन सी जो काव्य कृति है, कौन सी जो पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। और दूसरी है मारवाड़ी मोसर। मोसर शब्द शायद आप अच्छी तरह से इससे भली भांति जानते होंगे इसको। और तीसरे जो हमारे लेखक हैं उनका नाम है उमरदान जी, और उमरदान जी ने लिखा है अमल रा ओगण। अब अमल वो एक नशा जिसमें हम बात करते हैं उसके क्या क्या अवगुण हो सकते हैं उनके बारे में अमरदान जी ने इसमें लिखा है। और दूसरा है दारू रा दोष। अगर हम बात करें दारू के क्या क्या दोष हो सकते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा किसने करी है, वो उमरदान जी ने करी है। इसके बाद है भजन री महिमा, और उमरदान जी ने कहा था कि भजनों की क्या महिमा हो सकती है। भजन हम बात करें कि भजनों से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, वो भी उमरदान जी ने बताया है। इसके बाद में चौथे जो हमारे लेखक हैं उनका नाम है रेवंत दान चारण जी, और उन्होंने लिखा है बरखा बीननी। और उस इनकी दूसरी है नेहरू ने ओल्मो, यानी कि नेहरू जिन वो ओल्मा देना चाहते हैं, और नेहरू जिन को क्या ओल्मा देते हैं उनके बारे में भी जो विस्तृत चर्चा करी थी वो रेवंत दान चारण जी ने करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं जहूर खां मेहर जी ने, और जहूर खां मेहर जी ने लिखा था अर्जुन आली आंख। आपको पता है अर्जुन का जो निशाना था, जिस हिसाब से अर्जुन ने जो काम किया, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर, अपने कभी भी लक्ष्य को नहीं छोड़ना, इसके बारे में जहूर खां मेहर जी ने चर्चा की है। उसके बाद है राजस्थानी संस्कृति रोचित्राम। अगर राजस्थानी संस्कृति के क्या क्या चीजें हैं, राजस्थानी संस्कृति में उनके क्या क्या चित्र हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उनके बारे में किसने बताया है, वो बताया है जहूर खां मेहर जी ने। और धर मंजला धर कोसा,
इनके बारे में भी जहूर खां मेहर जी ने बताया है। फिर आते हैं नारायण सिंह भाटी जी, और नारायण सिंह भाटी जी ने जो लिखा है वो मीरा के बारे में लिखा है। जो कृष्ण की लीलाओं में, जो कृष्ण की प्रेम भक्ति में जो अपने आप को लीन कर चुकी थी मीरा, उसके बारे में नारायण सिंह भाटी जी ने लिखा है। फिर उन्होंने दुर्गादास जी के बारे में लिखा है कि दुर्गादास जी का जीवन यापन कैसा क्या था, इनके बारे में लिखा है। उन्होंने परमवीर के बारे में लिखा है, जिसके लिए आज परमवीर चक्र की हम बात करते हैं। उसका जो विस्तृत वर्णन किया है वो नारायण सिंह भाटी जी के द्वारा किया गया है। और एक है बरसारा डिंगोडा डूंगर लांगिया, इसके बारे में भी नारायण सिंह भाटी जी ने चर्चा की है। इसके बाद हम बात करते हैं करणीदान भारत जी की, और करणीदान भारत जी ने लिखा है आदमी राशि, कि जब आदमी अगर कुछ ऐसी चीजें, या तो उसमें घमंड आ जाता है या कुछ कुकृत्य करने लग जाता है, ज्यादातर तो ये माना जाता है कि जब घमंड आ जाता है तो ऐसा लगता है कि उसके सींग हो गए, या फिर किसी की बात नहीं मानना। ऐसी चर्चा किसने करी है? करणीदान भारत जी ने करी है। मंत्री जी री बेटी, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा करी है। बड़ी बहन जी के बारे में भी जो चर्चा करी है, वो जो लिखी है काव्य, जो पुस्तक लिखी है, वो हम बात करें तो वो बात करणीदान भारत जी ने लिखी है। हम बात करते हैं इसके आगे कि मणि मधुकर जी ने लिखा है सोजती गेट, और इनकी दूसरी है आलीजा घर आजू, यानी कि जो भी कृति है इनके बारे में लिखा है। और तीसरी कृति है सफेद मेमने। ये जो तीन कृतियां, और चौथी कृति है पत्तों की बिरादरी। ये चार कृतियां आपको देखने को मिलती है मणि मधुकर जी के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं मेघराज मुकुल जी की, और मेघराज मुकुल जी ने लिखी है सेनानी। और आप सेनानी अच्छी तरह से जानते हो कि कोई इसे बोलते हैं निशानी। और सेनानी के बाद हम बात करें चंवरी, ये भी मेघराज मुकुल जी ने लिखा है, जो राजस्थान के लोक देवता पर जो बापू जी हैं उनके ऊपर आधारित जो काव्य कृति है वो चंवरी है। और उसके बाद अगली जो बुक है वो लिखी है कोडम्बदे, वो मेघराज जी ने ही लिखी है। और उमंग भी इन्हीं की क्या है, कृति है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र प्रकाश जी की, और चंद्र प्रकाश जी की है पागी। एक है पागी, दूसरी है मार्ग, यानी कि कौन कौन से मार्ग की वो बात करते हैं, और तीसरी है काबड़। ये भी चंद्र प्रकाश जी की काव्य कृति है। फिर हम बात करें तो मनु भंडारी जी की बात करते हैं, और मनु भंडारी जी की जो कृति है उसका नाम है महाभूज, यानी कि बहुत बड़ा भूज उसके बारे में। और आपका बंटी, ये कृति है। और एक खोटे सिक्के, इनकी भी चर्चा किसने करी है? मनु भंडारी जी ने करी है। एक है लता शर्मा जी, लता शर्मा जी का है सही नाप के जूते। ये जो कृति है ये लता शर्मा जी ने लिखी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनके द्वारा लिखा है उसने कहा था। क्या कहा था, इसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है। फिर आता है तेज सिंह जोधा जी, और तेज सिंह जोधा जी के द्वारा लिखा गया है कठई की वेंगो है। और इसके बाद अन्नाराम सुदामा, और अन्नाराम सुदामा जी ने लिखी है मेकती काया मुड़कती धरती, यानी कि अगर आपकी काया महकती हो तो धरती अपने आप मुस्कुराती है, मुड़कती है। ये चीजें इन्होंने लिखी हैं। और हम बात करते हैं कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य का जो पहला उपन्यास है वो है कनक सुंदर। और मैंने आपको बताया था कि कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया जी का लिखा हुआ है, और शिवचंद्र भरतिया जी को आधुनिक राजस्थान का प्रथम लेखक माना जाता है। तो आपसे पूछे कि पहला उपन्यास कौन सा है, तो कनक सुंदर। किसने लिखा? शिवचंद्र भरतिया जी ने लिखा था। हम बात करते हैं केसर विलास, और केसर विलास भी शिवचंद्र भरतिया जी का लिखा हुआ है, जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला नाटक है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्रांत प्रवास, ये भी शिवचंद्र भरतिया जी ने लिखी थी, और ये आधुनिक राजस्थान की पहली कहानी है। तो आपके लिए तीन बड़े क्वेश्चन जो बनने वाले थे कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कनक सुंदर, अगर आपसे पूछे राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का प्रथम लेखक, तो शिवचंद्र भरतिया जी। अगर हम बात करें आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला नाटक, तो केसर विलास। आपसे बात करें आधुनिक राजस्थानी साहित्य की पहली कहानी, तो विश्रांत प्रवास। इसके बाद हम बात करते हैं अमरराव ओगुन, और ये उमरदान जी ने लिखा था। और इसके अंदर जो भी पाखंडी साधुओं की आलोचनाएं की जाती है वो उमरदान जी ने की थी। और इसमें जो छप्पनी अकाल की जानकारी अगर देखा जाए तो अमरराव ओगन अगर है इसमें आपको देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था चंवरी, जो मेघराज मुकुल जी ने लिखा था, और हमारे राजस्थान के लोक देवता बाबू जी, जिनको
ओटो के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और इनके ऊपर जो चर्चा है, उनके ऊपर जो आधारित पुस्तक है वो है चमरी। तो ये आपका था आधुनिक राजस्थान में जितने भी साहित्य की पुस्तकें थी उनके ऊपर वीडियो। कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आपको, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।